थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग से हज़ारों टर्म्स को तुम लोग हैंडल कर सकते हो भाई साहब बिना टेंशन के, बस स्मार्ट होना ज़रूरी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब 13वां क्वेश्चन क्या कमाल का क्वेश्चन है, मज़ा आ जाता है। देखो ज़रा ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे बोर्ड का पूरा बोर्ड हिल गया। ध्यान से देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब ऐसी कितनी 3 डिजिट नंबर है, ऐसी कितनी 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। मतलब भाई साहब 7 से अगर उनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाए, मतलब बेसिकली 7 से वो डिवाइड हो, ऐसी कितनी 3 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर। अच्छा लेकिन पहले ये बताओ 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ 3 डिजिट नंबर की तो 3 डिजिट नंबर क्या होता है भाई साहब 100। इससे पहले क्या होती है 99, 99 में 2 डिजिट आ रही हैं, 99 के जैसे ही आगे जाओगे तो 100, मतलब 3 डिजिट आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या 101, 102, इस तरीके से चलते जाओ, कहाँ तक जाएंगे 999। अच्छा 999 तक क्योंकि भाई साहब इसके बाद तुम जाओगे 1000 हो जाता है। कितना 1000 में कितनी डिजिट आ गई 4 डिजिट आ गई, मतलब 100 से 999 तक सारी की सारी 3 डिजिट वाली नंबर है, ठीक है। अब मुझे बताना है इसके बीच में मतलब कि भाई साहब 3 डिजिट वाली, मतलब इसके बीच में या फिर यहीं कहीं पड़ेंगी, तो इनके बीच में या फिर यहीं कहीं ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। अच्छा 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है भाई साहब। मतलब क्या 7 के टेबल में आ रहे होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ जब मैं उन नंबर्स को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा। तो काट के देखते हैं, तो ज़रा पहले 100 को ही चेक करते हैं। ध्यान से देखो 100 को कैसे चेक करोगे, 100 को बेसिकली 7 से डिवाइड करो, काट करके देखो कट रहा है नहीं कट रहा है। 7 1 जा होता है 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया बचा 3 जाएगा 0 के साथ बनाएगा 30, ठीक है भाई साहब। सो 7 4 जा कितना होता है 28, मतलब 30 में से 28 चला जाएगा, बचेगा 2। अच्छा, मतलब क्या यहाँ पे 2 बचा रह जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद और आगे जाने वाला है, मतलब कटेगा तो, लेकिन क्या हो रहा है किस तरीके से कट रहा है, डेसिमल में कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा। मतलब 100 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 से क्या डिविजिबल होगा। ध्यान से देखो, अगर 2 में 7, अगर 2 में मैं 5 और प्लस कर देता तो 7 बन जाता, बिल्कुल सही बात है। तो शायद वो जो नंबर होगा वो कट सकता था। मतलब क्या किया भाई साहब, ये जो नंबर है ना इसमें 5 और प्लस कर दो, किसमें 100 में तुम 5 प्लस करोगे कितना मिलेगा 105, कितना यार 105 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 100 में 10 में से 7 गया बचेगा 3 जाएगा 5 के साथ बनाएगा 35, 7 5 से कितना होता है 35, मतलब 105 जो पहला नंबर है, 105 जो पहला 3 डिजिट नंबर है जो कि भाई साहब डिवाइड हो जाएगा 7 से। किससे यार 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 105, ठीक है 105। दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर इसमें ही 7 प्लस कर दो, मतलब क्या 112। तीसरा नंबर इसमें 7 प्लस कर दो, मतलब 119। इस तरीके से हमारा चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 3 डिजिट तक ले जाना ही। तो भाई साहब 999 को करके देख लो डिवाइड एक बार, किससे 7 से। 999 को किससे डिवाइड करो 7 से, 1 टाइम में 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया बचा 2 जाएगा 9 के साथ बनाएगा 29, 7 4 जा 28, 29 में से 28 गया, 29 में से 28 गया बचा कितना 1 जाएगा 19 के साथ, किसके साथ 19 के साथ। तो 7 2 जा कितना होता है 14, 19 में से 14 जाएगा कितना बचेगा भाई साहब 5। अच्छा अब अगर तुम 5 में 2 प्लस करोगे तो 7 बन जाएगा, तो जो नंबर मिलेगा वो डिविजिबल है। लेकिन सोचो ज़रा तुम 992 में देखो, 7 में अगर 2 प्लस करोगे, 5 में 2 प्लस करोगे 7 मिलेगा, ठीक है। जो 2 प्लस यहाँ पे किया वही इस नंबर में प्लस करोगे, तो जैसे ही तुम प्लस करोगे कितना नंबर क्या जाएगा 1001, लेकिन ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया, बिल्कुल सही बात। तो क्या करो, जितना जो नंबर है ना, जितना हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसको प्लस ना करके माइनस कर दो। जो नंबर है 999 है मैं प्लस ना करके 999 में से 5 माइनस कर दो, 5 माइनस करोगे क्या मिलेगा 994। अब जो 994 है उसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 9 में 7 गया बचा 2 जाएगा 9 के साथ बनाएगा 29, कितना यार 29, 7 4 जा होता है 28, 29 में से 28 गया बचा 1 जाएगा 4 के साथ बनाएगा 14, 7 2 जा 14, मतलब 994 2 ने 7 से डिविजिबल होगा। अच्छा मतलब जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा 994।
अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसी एपी बन गई, एक ऐसी एपी बन गई जो कि 7 से डिविजिबल है, जो कि 7 से डिविजिबल है। अब देखो भाई साहब, इस एपी में जो पहली टर्म है वो कितनी है, 105। इस अगर एपी का डिफरेंस निकालोगे सिंपल सा समझ आ रहा है 7 का ही डिफरेंस है। अगर नहीं समझ आ रहा माइनस करके देख लेना। अगर तुम इसमें देखोगे तो लास्ट टर्म कितनी दी है, 994, मतलब फाइनाइट है, लास्ट टर्म दी गई है। अब पूछा क्या गया इस, मतलब कि ध्यान से देखो, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो एपी है ना, ये पूरी की पूरी ऐसी एपी है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो इस एपी में जितनी भी टर्म होंगी सारी की सारी 7 से डिविजिबल होंगी। अरे हाँ ना बोल यार। और सारी की सारी 3 डिजिट होंगी। इस एपी में जितनी भी टर्म्स है सारी की सारी 7 से डिविजिबल होंगी, और सारी की सारी 7 से डिविजिबल होंगी, और सारी की सारी 3 टर्म्स होंगी, 3 डिजिट्स वाली टर्म्स होंगी। क्या बात क्लियर? अगर मैं इस एपी की सारी टर्म निकालूं तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब इतने सारे नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट वाले। तो वही करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई साहब? किसी फाइनाइट एपी की अगर टोटल टर्म्स निकालनी है क्या करना होता है, अगर लास्ट टर्म दिया, फाइनाइट एपी मतलब लास्ट टर्म दिया, तो लास्ट टर्म जो होती है ना उसको nth टर्म मान लेते हैं। बेसिकली क्या करो, ध्यान समझो सर, अच्छा समझो वापस से सोचो। अगर मैं किसी तरीके से निकाल लूँ कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है, भाई 5वीं टर्म है, 10वीं टर्म है, 100वीं टर्म है, अगर मैं लास्ट टर्म निकालूँ ये कौन से नंबर की टर्म है, तो मैं बोल सकता हूँ जो भी इसका नंबर आएगा उतनी ही टर्म इसमें होंगी। एक एग्जाम्पल दिया था ना, अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, फर्स्ट बच्चे को मैं 1 रोल नंबर दूँ, सेकंड बच्चे को 2 रोल नंबर दूँ, थर्ड रोल नंबर को 3 रोल नंबर दूँ, तो जो लास्ट बच्चा होगा उसको क्या आएगा, 50 नंबर आएगा, उसका रोल नंबर क्या आएगा, 50 आएगा। उसी तरीके से अगर एक एपी में कुछ टर्म्स हैं, जो लास्ट रोल नंबर होगा, जो लास्ट टर्म का नंबर होगा उतनी ही टर्म्स इस पूरी की पूरी एपी में होंगी। जो लास्ट टर्म का जो नंबर होगा उतनी ही टर्म्स पूरी की पूरी एपी में होंगी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब फटाफट सॉल्व करो। देखो भाई साहब, तो देखो मान लो जो लास्ट टर्म है ना वो nth टर्म है, तो भाई साहब बोल दो लेट द nth टर्म ऑफ एन ए पी बराबर 994। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब क्या दैट ए एन बराबर 994, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए एन कैसे मिलता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994 से ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 बराबर 994। जो प्लस का इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। 105 करो फटाफट से। सो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर, देखो 994 में से 105 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, जो 9 है इसमें से 1 यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। 14 माइनस 5 9, बिल्कुल सही बात। यहाँ 9 का क्या था 8 बच जाएगा। 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब यहाँ क्या बचा रह गया 8 89 889। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सिंपल सी आराम से कर लिया करो। देखो 994 में से पहले 100 माइनस कर दो, कितना बचेगा 894 में से 5 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 889। क्या बात क्लियर? ठीक है। अब जो ये 7 है ना, ध्यान से देखो, n माइनस 1 एक चीज़, 7 एक चीज़, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ये जो चीज़ मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू किस साइड आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। मतलब क्या n माइनस 1 बराबर 889 अपॉन 7। सिंपल सी बात है, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर 7 को पहले n से मल्टीप्लाई कर लो, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर देना, फिर यहाँ पे ले जाओ। एक ही बात है, जैसी तुम्हारी इच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। 7 वन 7, ठीक है। ध्यान से देखो 7 वन होता है 7, 8 में से 7 गया बचा 1 जाएगा, 8 के साथ बनाएगा 18, 7 टू होता है 14, कितना यार 14। 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4 गया किसके साथ 9 के साथ, कितना बनाया 49, कितना 49। 7 7 का होता है 49। सो n माइनस 1 बराबर 127। सो n बराबर 127 प्लस 1, जो 1 माइनस का इक्वल टू किससे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 128। कितनी यार 128। n बेसिकली क्या था, इस टर्म की पोजीशन था। n क्या था, इस टर्म की पोजीशन, क्या चीज़ यार, इस टर्म की पोजीशन। ठीक है भाई साहब, अगर n इस टर्म की पोजीशन था तो मैं बोल सकता हूँ भाई साहब इतनी ही टोटल टर्म होंगी, क्योंकि लास्ट टर्म में 128, अगर लास्ट टर्म की पोजीशन 128 है, लास्ट टर्म की पोजीशन 128 है, तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरी की पूरी एपी में 28 टर्म्स होंगी। क्या होंगी, पूरी की पूरी 28 टर्म्स, 128 टर्म्स होंगी। और अगर 128 पूरी की पूरी टर्म्स हैं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि भाई साहब 3 डिजिट वाले नंबर, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट वाले नंबर कितने हैं 128। अरे हाँ ना बोल यार, तो लिख दो जरा ध्यान से दैट
there are 128 numbers which can be divisible by 7। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात समझ आई? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो अगर क्वेश्चन समझ आ गया। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।